Hello everyone, welcome to URD Academy and I am Ankita. Today we will cover up the topic of vocab, that is synonyms. In only 10 minutes, we will cover up 30 synonyms. But before that, our quotation is, we can't solve problems with the kind of thinking we employed when we came up with them. तो समय आ चुका है कि सोचना बंद करिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। जो भी आप सोच रहे हैं उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए, केवल सोचते ही मत रहिए। तो आज का हमारा पहला वर्ड है, द फर्स्ट वर्ड इज एले। देखिए, वर्ड मीनिंग में याद करने का सबसे पहला तरीका होता है, या तो आप उसे नमनिक से याद करिए, या उसके रूट वर्ड से याद करिए, या सेंटेंसेस से। तीनों से आप उसको याद कर सकते हैं। उस वर्ड को थोड़ा सा आप थोड़े समय के लिए उसको वेट करिए, देखिए कि मैं इसको कैसे लर्न कर सकता हूँ। जैसे लिखा हुआ है एले, एले वर्ड है, तो एले का अब इसका मतलब समझिए। एले का मतलब होता है किसी चीज में कमी ला देना। अब देखिए याद कैसे करते हैं, एले एले, अरे ले गया ये तो मेरा सामान, एले ले गया। तो ले गया मतलब कोई सामान वो ले जा चुका है, तो वो सामान कैसा होगा आपका, कम होगा। रिड्यूस यानी कि कम हो जाना, और डिमिनिश माइनस कर रहे हैं, तो माइनस भी में भी क्या होता है, आपकी चीज क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट वर्ड इज आपका पैरिटी। पैरिटी वर्ड देखिए, पैरिटी को आप याद करिए पार्टी से। अब पार्टी में आजकल क्या चलने लगा है, ड्रेस कोड चलने लगा है ना, क्योंकि जिससे क्या आ जाए, इक्वालिटी आ जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए। स्कूल्स में हम क्या पहनते हैं, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म पहनते हैं क्यों, एक रूपता आने के लिए, बच्चों में सिमिलैरिटी आने के लिए। तो यूनिफॉर्मिटी, सिमिलैरिटी, इक्वालिटी एंड पैरिटी। तो पार्टी में कैसा ड्रेस पहनना है, सेम ड्रेस पहनना है, पैरिटी, इक्वालिटी। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिप्रूफ। जैसे आपको मैथ्स के सर ने क्वेश्चन करने को दिया कि जाओ इसको प्रूफ कर लाओ। अब आप लेकर आए उसके पास, गलत था आपका, वो कहते हैं फिर जाओ रिप्रूफ करो जाके। फिर वो कह रहा है, तो बार बार आप प्रूफ कर रहे हैं, तो फिर वो आपको क्या करेगा, रिप्रूफ करेगा, मतलब डांटेगा। तो रिप्रूफ है आपका रिब्यूक, डांटना, फटकारना। रैप्रीमेंड, तो रैप्रीमेंड क्या है, इस मैन ने क्या किया, आपको डांट दिया। रैप्रीमेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, रैप्रीमेंड। तो रैप्रीमेंड भी होता है डांटना, रिब्यूक होता है डांटना, रिप्रूफ, बार बार आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो तो वो आपको क्या करेगा, रिप्रूफ करेगा। नेक्स्ट वर्ड आइए, स्टबर्न। स्टबर्न होता है ना, जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट जो है वो बॉर्न पैदाइशी जिद्दी है। पैदाइशी वो क्या है, जिद्दी है। स्टबर्न, हेड स्ट्रॉन्ग, जिसके हेड में जो चीज़ चढ़ गई है ना, वो स्ट्रांगली चढ़ गई है, अब आप उसको आसानी से क्या नहीं कर पाएंगे, बदल नहीं पाएंगे। तो हेड स्ट्रांग होता है, जिसका मतलब होता है कि जिद्दी, जो एक ही विचार पर अपने रहेगा, बार बार उसके विचार क्या होंगे, बदलेंगे नहीं। तो ये एक नया वर्ड है, हेड स्ट्रांग। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडामेंट। एडामेंट देखिए, ये अड़ गया है ये मैन, एडामेंट। तो ये मैन क्या हो गया है, अड़ गया है किसी चीज पे। अब उसको सही गलत नहीं दिखना है, लेकिन उसको अपनी बात मनवा के ही रहनी है। तो नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाता है हमारा, एडामेंट। एडामेंट होता है जिद्दी, अड़ियल आदमी। हेड स्ट्रांग, जिसका हेड बिल्कुल स्ट्रांग है, वो कोई बात नहीं सुनेगा। स्टबर्न, ये स्टूडेंट बहुत जिद्दी है और एग्जाम निकाल कर ही रहेगा, क्योंकि वो पैदाइशी अपना हेड स्ट्रांग लेकर चल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसाइनी। कंसाइनी समझिए, जैसे आप किसी बैंक में गए और आपको पैसा निकालना है। अब पैसा निकालने के बाद तो देखते हैं कौन साइन करके गया है, हम उसको पैसा देंगे दूसरे को। किसी के साथ कोई कैजुअलिटी हो जा रही है या कुछ हो जा रहा है, तो कहते हैं देखो किसने, किसका साइन इसने बनाया है, किसको पैसा देना है। तो कौन साइनी, किसके लिए उसने साइन किया है, यानी कि नॉमिनी। नॉमिनी को दिया जाएगा, या बेनिफिशियरी। तो नॉमिनी भी क्या है आपका, बेनिफिशियरी है, जिसको वो चीज़ मिलनी है, पैसा। तो देखिए कंसाइनी, किसने साइन किया था उसको दे दो पैसा, तो नॉमिनी, बेनिफिशियरी। स्टबर्न, ये स्टूडेंट जो है वो पैदाइशी क्या है, जिद्दी है। हेड स्ट्रॉन्ग, अब वो अपना हेड को बदलने वाला नहीं है। एडामेंट, अड़ियल मैन, यानी कि एडामेंट है वो, अब आपकी बात को नहीं सुनेगा, जिद्दी है। रेप्रीमेंड, इस मैन ने क्या कर दिया है, उसको डांट दिया है। ठीक है। रिब्यूक, डांटना, रिप्रूफ, क्यों आपको बार बार डांट पड़ रही है, क्योंकि आप प्रूफ नहीं कर पा रहे अपने आप को, आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको क्या किया जा रहा है, रिप्रूफ किया जा रहा है। पैरिटी, पार्टी में कैसे जा रहे हैं, सिमिलर कोड से जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें इक्वालिटी होनी है चाहिए, और यूनिफॉर्मिटी यानी कि समानता। तो पैरिटी है आपका समानता। एले, अरे यार ले गया ये तो, यानी कि चीज क्या हो गई, कम हो गई। तो रिड्यूस और डिमिनिश। होपफुली ये पांचों वर्ड और इनके साथ इनके अलग से जो वर्ड हैं आपके 10 वर्ड्स और हैं, ये आपको अच्छे से तैयार हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
सब रोजा, अब रोज कैसे देंगे? सीक्रेटली, है ना? तो सब रोजा, सब अलग करिए और रोजा अलग करिए। तो सब लोग रोज कैसे देते हैं? सीक्रेटली। नया वर्ड है आपका कोवर्ट, कवर। देखिए COVER, कवर आ रहा है, कवर्ड, पैक करके दे रहे हैं या कवर करके रैप करके दे रहे हैं। तो सब रोजा, सब लोग जो रोज है वो सीक्रेटली देते हैं, कवर्डली देते हैं। हॉटी, अब हॉटी से याद कैसे करना है आपको? नॉटी पढ़िए, NAUGHTY, नॉटी। और HAUG, मतलब नॉटी यानी कि शरारती बच्चा है, मिसचीफ करता है, बहुत सारे शैतान है। और हॉटी कैसा है? आपका घमंडी है। याद करिए, नॉटी शरारती, हॉटी घमंडी। तो हॉटी वर्ड जो है वो कहते हैं एरोगेंट। एरोगेंट आपको पता ही है कि एरोगेंट आप बोलते ही हैं। प्राउड, जिसके अंदर बहुत सारा एरोगेंट भरा हुआ है, प्राउड भरा हुआ है, वो कैसा बच्चा है? घमंडी बच्चा है, हॉटी है। मार 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 के क्या कर देते हैं? चेहरा बिगाड़ दूंगा तेरा, है ना? तो मार वर्ड है र्यून, कोई चीज बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। स्पॉइल भी बर्बाद कर देना। जैसे जब सेलिब्रेशन चल रहा था तो सेलिब्रेशन वाज मार्ड बाय द ड्रंकर्स, मतलब ड्रंकर ने आकर क्या कर दिया? सेलिब्रेशन को बर्बाद कर दिया। तो र्यून, स्पॉइल, बर्बाद कर देना, ठीक है? अब इस पर ऑयल गिर गया है तो चीज क्या हो गई? बर्बाद हो गई। कोई कपड़ा है, कोई कुछ है, उस पर क्या गिर गया? ऑयल गिर गया, तो वो चीज क्या हो गई? स्पॉइल हो गई, बर्बाद हो गई। नेक्स्ट, कॉपियस। अब कॉपियस देखिए, याद करिए, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं तो आपके पास सबसे ज्यादा क्या होगा? उसकी कॉपी। इसकी भी कॉपी बना लेंगे, उसकी भी कॉपी बना लेंगे, इसकी भी कॉपी बना लेंगे। पता चला बाद में कोई कॉपी आपकी पूरी भर नहीं रही है ना, या पूरी पढ़ी जा रही है। तो आप बहुत ज्यादा मात्रा में क्या रखते हैं? कॉपी रखते हैं। यानी कि प्लेंटीफुल, अत्यधिकता, ज्यादा। एम्पल एप्पल बहुत सारे हो गए, तो एम्पल। प्लेंटीफुल, प्लेंटी, भर भर के प्लेट में दिया गया है, प्लेंटीफुल है, एम्पल है, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉर्डियल। कॉर्ड यानी आपका होता है रस्सी। माँ बेटे का कनेक्शन, माँ बेटी का कनेक्शन एक कॉर्ड से होता है ना? तो कॉर्डियल होता है फ्रेंडली, प्यारा, लवेबल, ठीक है? तो फ्रेंडली और एमिकेबल। एमिकेबल जैसे नया हो रहा है याद करने के लिए, तो जो अम्मी है हमारी, उनका कनेक्शन केबल वाले से बहुत ज्यादा कनेक्शन रहता है। क्यों? क्योंकि टीवी वही लोग ज्यादा देखते हैं, है ना? तो कॉर्डियल, कॉर्डियल यानी कि होता है स्नेहवत, मित्रवत। तो कॉर्डियल, कॉर्ड यानी कि रस्सी, कॉर्ड से कनेक्शन है कॉर्डियल का, और वो है फ्रेंडली और एमिकेबल। कॉपियस, बहुत सारी कॉपी होती है हमारे बैग में, है ना? और प्लेंटीफुल, एम्पल, बहुत ज्यादा मात्रा में। एप्पल बहुत ज्यादा मात्रा में, प्लेट भर भर के दे रहा है। मार मार, तो मार मार के क्या कर रहा है? चारा बिगाड़ दे रहा है, र्यून कर दे रहा है। स्पॉइल यानी कि बर्बाद हो जाना, ठीक है? हॉटी, हॉटी कैसा है? घमंडी है, एरोगेंट है, प्राउड है। सब रोजा क्या है आपका? सीक्रेटली है, कवर्ड है। नेक्स्ट, स्पेक्टेकुलर। अब स्पेक्ट्रम आपकी बुक आती है जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो स्पेक्टेकुलर है, स्पेक्ट्रम है, शानदार, जानदार, है ना? अमेजिंग, व्हाट अ लवली, ग्लोरियस, बहुत ही जिसमें चमक है, ब्राइटनेस है, ठीक है? स्पेक्टेकुलर चीज होती है मार्बलस, ग्रैंडुलर, शानदार, ठीक? कॉय, कॉय को तो याद कर लीजिए, बॉय बहुत कॉय था, यानी कि शाई था, रिजर्व था। ये एक नेगेटिव कैरेक्टर है, शाई होना। बी बोल्ड एंड बी फ्रैंक, ओके? शाई, रिजर्व्ड, जो शब्दों का कम प्रयोग करता है वो क्या है? रिजर्व है। तो कॉय, बॉय, कॉय से याद करिए। डॉटी, अब आजकल जो हमारी डॉटर्स है ना, वो क्या है? ब्रेव हैं, स्ट्रांग हैं, डिटरमाइंड है, अपने डिसीजंस क्या कर सकती हैं? खुद कर सकती हैं। हर चीज को आप शॉर्ट कर रहे हो ना, तो डॉटर को कर दो डॉटी। तो डॉटर से बन गया है आपका डॉटी। तो डॉटी क्या है आपकी? ब्रेव है, डिटरमाइंड है, डिटर्मिनेशन, जो अपने डिसीजंस क्या करता है? खुद लेता है, एक दृढ़ निश्चय करता है और फिर उस पर काम को आगे बढ़ा रहा होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ल्यूसिड। तो ल्यूसिड वर्ड है, जब भी हम अपनी कंपटीशन क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो हमको सबसे पहले क्या बताया जाता है कि आप ल्यूसेंट पढ़ें, क्योंकि वो क्या है? आसानी से समझ में आने वाली है। आपके पास एक रहने वाली बुक है, तो इसलिए ल्यूसिड का मतलब होता है इजीली अंडरस्टूड, जो चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। जैसे आप ये स्पेलिंग्स पढ़ रहे हैं, वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हैं, तो ये आपको कैसे समझ में आ रही है? आसानी से। तो ये सारी क्या है? ल्यूसिड हो रही हैं आपके लिए, इजिली अंडरस्टूड है, और एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट बना है आपका एक्सप्लेनेशन से। एक्सप्लेनेशन, जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होगा तो वो चीज आपके लिए क्या हो जाएगी? एक्सप्लिसिट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका टार्निश। देखिए, टार्निश, अब निशा कोई लड़की है तो उसने क्या कर दिया? इज्जत को तार तार कर दिया फैमिली वालों की। क्या कोई चीज एक आपकी बड़े अमाउंट पर है या बहुत शानदार है, उसमें क्या हो जा रहा है? धीरे 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 उसमें कमी आती जा रही है। जैसे आपका कोई मेटल है, तो मेटल की चमक जो है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। किसी की फेमस है, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम हो जा रही है। दैट इज अ टार्निश। तो टार्निश हो गया डी फेम, जैसे प्रसिद्धि का कम होना। डल, कोई चमक है किसी चीज में, उसका कम होना।
स्पेक्टेकुलर है आपका शानदार जानदार, कॉय है आपका रिजर्व, डॉटी है आपका ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग है, डिटरमाइंड है, ल्यूसिड है, इजीली अंडरस्टूड है, एक्सप्लिसिट है, आसानी से जो चीज़ समझ में आ रही है, टार्निश है आपका, डिफेम है, डल है, डिमिनिश है, किसी चीज़ में क्या होना, कमी आना। होपफुली सारे वर्ड्स आपको अच्छे से तैयार हो गए होंगे। अब मैं कुछ आपको वर्ड्स देती हूँ, इनको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको याद हो गए हैं या नहीं याद हो गए हैं। ये आपका रिवीजन है कि आप इन चारों वर्ड्स का मतलब डॉटी, हॉटी, कॉय और ल्यूसिड लिखिए। वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। हमारी क्लासेस जीएस एंड मैथ्स की भी अवेलेबल है हमारे चैनल पर, उनको भी देखिए लगातार, और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए हमसे कनेक्टेड रहिए। हैप्पी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।